हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी बम्स के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो कि आज क्लास 10th का सेकेंड लेसन श्वसन के बारे में रहेगा। श्वसन के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे पिछले लेसन को अगर आप नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और हर एक टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते आया हूँ, जो कि उसका लास्ट वीडियो में हमने आपको पीडीएफ में भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिंक के साथ सेंड किया हूँ। तो आप जाइए उस लिंक को डाउनलोड कीजिए और आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोट्स करके याद कर लीजिए, देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का श्वसन के बारे में। यानी कि श्वसन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन जो होता है, जाहिर सी बात है कि आप जानते हो कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं, यानी कि जितने भी समस्त जीवधारी होते हैं, उन सभी के लिए श्वसन की प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि श्वसन करना ही क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है हर एक जीव जंतुओं के लिए। अगर वह श्वसन नहीं करेगा तो इस पृथ्वी पर अपना वह जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि वह श्वसन नहीं करता हो। वह छोटे से सूक्ष्म जीव को लेकर बड़े से सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है, तो वो सभी के सभी क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रियाएं करते हैं। श्वसन पेड़ पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, जानवरों में भी होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है। तो कहने का अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि श्वसन जो है यह पूरे समस्त पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं उनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आज हम लोग श्वसन के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। तो देखिए, जो व्यक्ति हो या जो जीव हो या जो जीवधारी कोई भी हो, अगर वह श्वसन लेता है तो वह किसी न किसी ऊर्जा के रूप में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि व्यक्त करता है, उसको उस ऊर्जा के रूप में क्या करता है, बदल देता है। तो जाहिर सी बात है कि या तो वो मनुष्य भी अगर श्वसन लेगा तो वो ऊर्जा के रूप में व्यक्त करेगा, या अगर जानवर लेगा तो वो भी अपना ऊर्जा के रूप में व्यक्त करेगा। तो कहने का अर्थात जो हमारा श्वसन होता है यह हमारे नासिका छिद्र के द्वारा, यानी कि इस वातावरण से, वायुमंडल में बहुत सारे गैसों के पाए जाने के कारण से ये जो हम लोग हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और वही ग्रहण करने के बाद से हमारे बॉडी के शरीर के फेफड़े में आता है, यानी कि लंग्स में आता है। और लंग्स में आने के बाद से वहाँ पर आए अशुद्ध ब्लड को वह शुद्ध करके बॉडी के पूरे सिस्टम में, वो पूरे यानी कि अंग में क्या करता है, आपका सर्कुलेशन कर लेता है, यानी कि परिवहन कर लेता है। तो इसलिए कहने का अर्थात वह क्या किया, अगर हमारा बॉडी के हर एक सिस्टम में वो ट्रांसपोर्ट कर दिया ब्लड्स के रूप में, तो हमारा जाहिर सी बात है कि अगर ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, जो कि एक क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है। और यह शुद्ध ब्लड हमको एक एनर्जी का महसूस करता है। ठीक, तो कहने का अर्थात तो वही सभी जीव जंतुओं में श्वसन की क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण होती है। और यही श्वसन क्या होती है, ऊर्जा के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी कि ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। देखिए, कहता है कि वे सारी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा, यानी कि ऑक्सीडेशन के द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि रासायनिक खाद्य पदार्थों से किस में बदलते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में मुक्त करते हैं। और यही मुक्त करने की घटना हमारा क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। कहने का अर्थात हम कह सकते हैं कि श्वसन एक वैसी प्रक्रिया है जो खुले वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाकर हमारा ऊर्जा के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, हम श्वसन कहलाता है। यानी कि ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं कि हम लोग एटीपी के रूप में क्या करते हैं, लोग ग्रहण करते हैं लोग। तो एटीपी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। अब एटीपी का नाम आया भाई, तो एटीपी एक ऐसी
ऐसा तत्व है, जैसे ऐसे एक आपका एलिमेंट्स होता है, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये एक ऐसा अणु है जो कि यह किस में बदल देता है और ऊर्जा में व्यक्त कर देता है, यानी कि एनर्जी में डेवलपमेंट कर देता है। और यही एनर्जी, यही ऊर्जा शरीर की पूरी कोशिकाओं में क्या करती है, दिखाती है, दिखाई देती है कि हाँ हमारा क्या है, ऊर्जा जो कि है, ऊर्जा जब मिलता है तो हमको एक क्या होता है, ताकत का अनुभव होता है। और वही ताकत हम उस ऊर्जा को हम किसी कार्य के रूप में व्यक्त कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है श्वसन के रूप में, हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो कहने का अर्थात यही डिफिनीशन कहता है कि वे सारी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों का, यानी कि हम लोग अगर किसी भोज्य पदार्थ को भी ग्रहण करते हैं तो वह किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में मुक्त कर देता है। यानी कि कोई भी भोजन कीजिएगा, करने के बाद से आपको जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एनर्जी मिलता होगा। आप अगर भूखे हो तो आपको एनर्जी क्या होगा, वीकनेस यानी कि फील होगा, यानी कि कमजोरी फील होगा। और वही आपको अगर भोजन दे दिया जाए, भोजन आप ग्रहण कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपके बॉडी सिस्टम में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी सिस्टम को क्या हो गया, एनर्जी मिल गया। यानी कि वही भोज्य पदार्थ रासायनिक ऊर्जा में बदल गया, और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद आपका बॉडी सिस्टम में क्या हो गया, एक एनर्जी आ गया, यानी कि ताकत आ गया। और ताकत आने के बाद से लगेगा कि हाँ हम एक कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो यही इस कहा जाता है। कहने का अर्थात अगर आप भोजन नहीं करते हो तो आपकी सिस्टम क्या होती है, थोड़ा सा वीकनेस आने लगती है, कमजोरी आने लगती है, सिकुड़ने लगता है। और वही उसको अगर भोज्य पदार्थ मिलता रहता है तो वो क्या होता है, हमेशा तरोताज़ा रहता है, यानी कि हमेशा क्या होता है, स्वस्थ रहता है। और वही स्वस्थ होने के कारण से आप कोई भी कार्य आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भोज्य पदार्थों का भी सही से सेवन करना चाहिए। और इसमें हम लोगों को इम्पोर्टेंस होता है, ऑक्सीजन इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हम जानते हैं कि कहाँ से आता है, तो वायुमंडल से हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये मिलता कैसे है, तो हम जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डोनेट करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड को हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कहने का अर्थात देखिए, ठीक, ये आपका एक हो गया, पेड़ हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, मनुष्य हो गया। ठीक है, तो कहने का अर्थात अगर यह अपने नासिका छिद्र के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी अंदर ले रहा है, अपने माउथ के द्वारा क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है। तो ये पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, यानी कि ये ग्रहण करता है, इसको यह क्या करता है, कन्वर्ट करके, चेंज करके ऑक्सीजन के रूप में क्या करता है, देता है। और वही ऑक्सीजन मनुष्य क्या करता है, इसको ग्रहण करके अपने पूरी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाकर अपना किसमें कार्य करते हैं, तो ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि एटीपी के रूप में कार्य करते हैं। और यही एटीपी हमारा ऊर्जा होता है, और यही ऊर्जा हम लोग को जीवित रखता है। कहने का अर्थात अगर आप श्वसन करिएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी जो हार्ट बीट होती है, वो हार्ट बीट क्या होगी, आवश्यकता से अधिक तेज चलने लगेगी, जिसके कारण से मनुष्य के श्वसन दर तेज हो जाएगा। तो इसका हार्ट क्या हो जाएगा, मतलब अगर श्वसन दर तेज हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा हार्ट रुकने का भी चांसेज हो जाता है, क्योंकि हमारा जब श्वसन दर तेज हो जाएगा, हमको उसके बाद से श्वसन की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो हमारा दम घुट जाएगा, यानी कि मनुष्य डेड कर सकता है, मर सकता है। तो यह श्वसन की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए हम लोगों को श्वसन हमेशा क्या होती है, हम लोग नॉर्मल तरीका पे भी लेते हैं, हमेशा मिलते रहता है। और यही ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है। 21% वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल।
वायुमंडल में इसमें की प्रतिशत मात्रा है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल में ये भी होता है। तो कहने का अर्थात वायुमंडल में ही बहुत सारे गैस होते हैं, जरूरी नहीं कि हम केवल ऑक्सीजन को ही मतलब क्या करते हैं, लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते ये तो नहीं होता है कि ऐसा कि एक ऑक्सीजन का ही क्या लगा है, नली लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, होते हैं बहुत सारे इसमें गैस आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, बट हमको जो ज़रूरत होता है, यानी कि जो हमारे लंग्स को ज़रूरत होता है, जो हमारे सिस्टम को ज़रूरत होता है, वह सिस्टम को लेकर अन्य गैसों को क्या करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देता है, और ज़रूरत नहीं होता है उसको उसी में छोड़ देता है। ठीक, तो ये हमारा श्वसन होता है। तो वही श्वसन हमने डिफिनीशन बता दिया, समझिए कि इसको एक प्रैक्टिकली तौर पे बताया। अब हम जानते हैं कि श्वसन कितनी प्रकार के होते हैं, यानी कि श्वसन की कितनी विधियां होती है। तो श्वसन 2 विधियों से व्यक्त किया जाता है, यानी कि 2 विधियों में बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कहने का अर्थात श्वसन जो होते हैं वह 2 भागों में बटे होते हैं। 2 भागों में कौन कौन से, तो एक होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक। दूसरा होता है वायवीय श्वसन, ठीक। एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। ये 2 तरह के श्वसन की प्रक्रियाएं होती है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि श्वसन कितने होते हैं, 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। 2 प्रकार के क्या होते हैं, श्वसन होते हैं, और यही 2 प्रकार के श्वसन दोनों अलग अलग विधियों से कार्य करता है, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन अलग होती है और वायवीय श्वसन अलग होती है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले अवायवीय श्वसन के बारे में। तो अवायवीय श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती ही नहीं है, यानी कि अनुपस्थिति होती है। अनुपस्थिति का मतलब होता है अब्सेंट, यानी कि उसमें किस चीज़ की अब्सेंट होगी, तो ऑक्सीजन की अब्सेंट होगी, ठीक। तो वह प्रक्रिया हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का क्या होता है, उसमें मतलब पाया नहीं जाता है, इसलिए इसको हम लोग अवायवीय श्वसन, यानी कि अ का अर्थ होता है नहीं, और वायवीय श्वसन यानी कि वायवीय यानी कि वायु में, ठीक है, वायु में। तो यानी कहने का अर्थात इसमें ऑक्सीजन वायु में नहीं पाया जाएगा, तो ये हमारा कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। बट अगर वही वायवीय श्वसन आता है तो यानी कि इसमें वायु की उपस्थिति होती है, इसमें वायु की उपस्थिति नहीं होती है। तो जब वायु की उपस्थिति नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें वायु की उपस्थिति होगा तो ऑक्सीजन जरूर होगा। तो वही चीज़ ये अलग होता है और ये अलग होता है। तो अवायवीय श्वसन होता है तो इसमें हमेशा मतलब पायरुवेट का विखंडन होता है। पायरुवेट हमेशा यह 3 चरणों में विभक्त होते हैं। तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे, हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे, ये किस प्रकार से कार्य करता है ये भी जानेंगे। आप अगर नोट करना हो नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे अवायवीय श्वसन के बारे में। हमने जस्ट बताया श्वसन के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं आपके अवायवीय श्वसन और दूसरे होते हैं वायवीय श्वसन। यानी कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग जान रहे हैं और अवायवीय श्वसन में कैसी घटनाएं उत्पन्न होती है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि श्वसन कि वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
यानी कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है यानी कि टूटता है वह आंशिक हो, यानी कि आंशिक यानी कि थोड़ा सा विखंडन जो होता है वह किसकी होती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो इस घटना को अवायवीय श्वसन कहते हैं। जस्ट हमने अभी बताया कि श्वसन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की पूरी कोशिकाओं के रूप में ऊर्जा मुक्त कराते हैं लोग। ठीक, कहने का अर्थात ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो हमने जस्ट अभी कहा बताया कि मतलब श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति हो यानी कि एब्सेंट हो, तो वह घटना यानी कि वह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाता है। और यही अवायवीय श्वसन पायरुवेट का विखंडन करता है और यही पायरुवेट का विखंडन ईस्ट में होता है जो कि एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो अनुपस्थिति में होता है, तो इस घटना को अवायवीय श्वसन कहते हैं और यह क्रिया पायरुवेट में होता है। ठीक, आ गई बात समझ में। तो अब देखिए हम इसका विखंडन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज हमारा क्या है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, तो हमारे कोशिका द्रव्य में होते हैं। ठीक है, जब इसका यह टूटता है तो पायरुवेट प्लस एटीपी यानी कि ऊर्जा के रूप में बदलता है। तो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। ग्लूकोज होता है ये दो भागों में बढ़ता है, पायरुवेट प्लस एटीपी। ठीक है, अब जो ये हो रही है घटना, यानी हमने बोला कि पायरुवेट के विखंडन में होती है, तो अब पायरुवेट का जो विखंडन हो रहा है यह 3 चरणों में विभक्त होता है। कैसे, तो देखिए कह रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यह क्रिया किस में होगा, तो ईस्ट में होगा। हमने अभी जस्ट बताया कि पायरुवेट में क्या होता है, पायरुवेट किस में होता है, तो ईस्ट वाला में होता है। तो यह किसका निर्माण करेगा, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। यानी कि एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के फलस्वरूप हमारा क्या कहलाता है, पायरुवेट कहलाता है। ठीक है, यही पायरुवेट इनका निर्माण करता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसकी उपस्थिति, माने किसकी अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो होता है, कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वह हमारा वह वायवीय श्वसन कहलाएगा। और यही वायवीय श्वसन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो देखिए तो लिखे है ना माइटोकॉन्ड्रिया लिखे हैं, ये इसमें क्या होता है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड में लगभग समझिए कि जल की भी मात्रा होती है और जल के साथ साथ हमारा एटीपी का भी निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा जो चरण बदलता है तो ऑक्सीजन का अभाव होता है। अभाव का मतलब कुछ मिलता है कुछ नहीं मिल पाता है, यानी कि कह सकते हैं पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से मिलता है बट यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है, यानी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा बंद हो जाता है। ठीक, तो कहने का अर्थात इसमें ऑक्सीजन का अभाव जब होगा तो यह कहाँ पे होती है, तो हमारे मांसपेशियों यानी कि पेशियों के अंदर, पेशी कोशिकाओं में होता है। कहने का अर्थात जब कोई धावक व्यक्ति अगर वह कंटिन्यू दौड़ता है तो अगर वो फर्स्ट टाइम दौड़ेगा तो आप दौड़ते दौड़ते बहुत तेजी तक दूर तक जा सकते हो। जब आने को कहा जाएगा तो आपकी जो मांसपेशियां है, पैर का जो मांसपेशियां है वो लगेगा, कांपने लगेगा और साथ ही साथ से आप अब चल नहीं पाइएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक अम्ल का क्या हो गया, स्राव हो गया, यानी कि लैक्टिक अम्ल बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि वहां पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन का अभाव हो गया। अभाव होने के कारण से वह क्या बन गया, एक लैक्टिक अम्ल बन गया, एसिड बन गया, और जिसके कारण से उनके पैरों के मांसपेशियों में कीड़ापन लग हो जाता है, यानी कि दर्द होने लगता है। ठीक, लोग कहता है कि कीड़ा लग गया है, तो वही कीड़ा क्या किसके कारण से लगता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण से, यानी कि गांठे के रूप में जैसा हो जाता है और काफ़ी दर्द होता है, और यही दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। और यह क्यों होता है, तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से न मिलने के कारण से ये लैक्टिक अम्ल हमारे स्रावित होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अवायवीय श्वसन के बारे में। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि पायरुवेट क्या है, पायरुवेट का विखंडन किस प्रकार से, यानी कि पायरुवेट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आप नोट करना हो नोट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों देखिए, अब हम लोग जानेंगे किडवन, यानी कि किडवन क्या है, ठीक है, फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये हमारा एक पाइरूवेट का क्या होता है, विखंडन होता है। तो पाइरूवेट का विखंडन हमने जस्ट अभी बताया। तो ये देखिए क्या कहता है कि पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो पाइरूवेट होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण से यह किस में बदल जाता है, तो एक एथेनॉल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित हो जाता है तो यही क्रिया, यही घटना क्या कहलाता है, किडवन कहलाता है। क्या कहलाता है, किडवन कहलाता है, जो कि एक ईस्ट में होने वाली प्रक्रिया है। जो क्या है, ईस्ट में होने वाली प्रक्रिया है। जैसे देखिए पाइरूवेट का जो हम लोग किए हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ईस्ट में होने वाली घटना क्या बन रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है हमको, तो हमको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा श्वसन चैप्टर का श्वसन के बारे में और साथ ही साथ श्वसन के प्रकार के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने जाना अवायवीय श्वसन के बारे में। अवायवीय श्वसन के बाद हम लोग जाना उसका विखंडन, यानी कि पाइरूवेट का विखंडन किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना किडवन। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम के लिंक्स पे जाकर जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक, अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उस चैनल्स में ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी कोई पूछ सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल्स में जाकर वहाँ पे कमेंट्स करके पूछिए कि हाँ ये हमको डाउट है, ये हमको क्वेश्चन पूछना है। चलिए ठीक है, ये रहा हम लोगों का श्वसन रिश्वेशन के बारे में, जो कि क्लास 10th के बारे में था, जो कि एक समझिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये अच्छा चैप्टर है, इसलिए आप इस चैप्टर को मिस ना कीजिए। आप हमेशा हमारे साथ बने रहें और हमेशा एक नए नए टॉपिक्स के बारे में जानिए। और अंत का जो वीडियो होगा, जो लास्ट का वीडियो होगा, उसमें आपको इस पूरे क्वेश्चन का, यानी कि पूरे चैप्टर का एक PDF मिलेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जो कि आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए हमें जाने का एक आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।